जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो अब नया सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है और जैसा कि आपको पता है कि क्लास 9th में इस बार सीबीएसई ने सिलेबस चेंज किया है। तो अब हम क्लास 9th से स्टार्ट करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करेंगे और उस नए सिलेबस को हम अच्छे से कवर अप करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि उस नए सिलेबस में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, लॉजिकल थिंकिंग के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो हम अब 9th क्लास से ही जो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे और उनको बहुत अच्छे से हम समझेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें घबराना नहीं है। बहुत जगह ऐसा पेम्पर हो रहा है कि बुक्स नहीं आई है अभी तक, या हमें बुक नहीं मिली, नया सिलेबस कैसा होगा। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और केमिस्ट्री में तो बहुत ही अच्छा काम हुआ है कि एक चैप्टर जो है आपका रिड्यूस हो गया है। तो बहुत ज़्यादा नहीं घबराना है। तो अब आज से हम केमिस्ट्री का जो नया सिलेबस है क्लास 9th का, उसे स्टार्ट करेंगे। तो मेरा नाम है निखिल दुबे और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल सी फॉर केमिस्ट्री। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम यहाँ कवर करेंगे और साथ ही बहुत सारे हम कॉन्सेप्ट के साथ उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर हमें अब एनसीईआरटी ने केमिस्ट्री जो दिया है उसका नाम है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। बेसिकली ये चैप्टर पहले इज मैटर अराउंड अस प्योर के नाम से जाना जाता था, जो कि सेकेंड चैप्टर होता था, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर मैटर सराउंडिंग अस होता था। तो उस मैटर सराउंडिंग अस को उन्होंने खत्म किया है और इज मैटर सराउंडिंग अस इज प्योर, उसको नाम चेंज करके उन्होंने दिया है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस थंबनेल में कि फिल्ट्रेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, इवापोरेशन जैसे कुछ हमने यहाँ डायग्राम बनाए हैं। इसका मतलब इस चैप्टर के अंदर इन चीज़ों का काफ़ी यूज होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर और इसका लेक्चर नंबर 1। यहाँ हम बहुत वन शॉट पे अभी नहीं चलेंगे, हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट के साथ लेक्चर बाय लेक्चर आगे बढ़ेंगे, वैसे ही जैसे कि स्कूल में क्लासेस में कराया जाता है। क्योंकि वन शॉट हम जब लास्ट में एक बार सिलेबस कवर कर लेंगे, फिर हम एक वन शॉट का सीरीज चलाएंगे जिसमें आपको सारे रिकॉल करा दिया जाएगा। तो आज लेक्चर नंबर 1 की हम बात करेंगे और हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। मतलब कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे मिक्सचर और उसके सेपरेशन के बारे में बात करना है। तो हम कवर अप क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन, मैटर से हम स्टार्ट करेंगे, मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर और उसका क्लासिफिकेशन और एक्टिविटी जो 5.1 हमें एनसीईआरटी में गिवन है उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज मैटर। कि मैटर होता ही क्या है? ये वैसा मैटर नहीं है तेरे और मेरे बीच वाला, है ना। इट इज नॉट जस्ट लाइक अ मैटर। ये मैटर केमिस्ट्री का मैटर है। तो मैटर क्या होता है? मैटर हर वो चीज होती है वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ मास होता है। एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज द मैटर। जैसा कि लिखा हुआ है, ऑल थिंग्स विच वी सी अराउंड अस एंड यूज इन एवरीडे लाइफ टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट मैटर। कि जो भी हम सराउंडिंग में अपने चारों तरफ चीजें देखते हैं और जिनका यूज करते हैं वो सारी की सारी चीजें क्या कहलाती हैं? दे आर नोन एज द मैटर। डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी? मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। तो हर वो चीज जिसका मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे क्या कहा जाता है? मैटर कहा जाता है। फिर थर्ड पॉइंट अगर देखिए मैटर में, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, जिन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं। और हमें अच्छे से पता है कि एटम्स के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहा जाता है। तो ये सारे एटम्स मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं? मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। और एटम्स के अंदर कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है? वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है?
बढ़े आगे, नोट करते जाइए इसे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, इज लाइट एंड साउंड मैटर? क्या लाइट और साउंड मैटर है? मैं बोल रहा हूं, आप सुन पा रहे हैं, इसका मतलब जो साउंड है वो साउंड आप तक पहुंच रहा है तो स्पेस तो ऑक्यूपाई कर ही रहा है। लाइट हम कमरे में ऑन करते हैं तो पूरे कमरे में उजाला हो जाता है, तो लाइट भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो क्या लाइट और साउंड जो है वो मैटर कहलाते हैं? थोड़ा सोचिए, क्या लाइट और साउंड मैटर होते हैं? नहीं, लाइट और साउंड मैटर नहीं होते हैं, दे आर नॉट मैटर। तो फिर लाइट और साउंड बेसिकली होते क्या है? लाइट और साउंड जो है दे आर द एनर्जी, दे आर द वेव्स। लाइट कंपोज्ड ऑफ फोटॉन्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं फोटॉन्स लाइट के, जिनका एनर्जी जो है वो होता है E इज इक्वल्स टू एच न्यू, जहां न्यू फ्रीक्वेंसी है, ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो लाइट और वेव बेसिकली क्या है? दे आर द टाइप ऑफ एनर्जी, और ये फोटॉन जो है ये मासलेस पार्टिकल होते हैं, इनमें कोई मास नहीं होता, एंड इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का एक फॉर्म होता है जिसे ईएम वेव्स भी कहा जाता है। तो लाइट जो है वो क्या है? एक ईएम वेव है। सिमिलरली साउंड क्या है? इट इज अ वाइब्रेशन दैट ट्रेवल्स एज मैकेनिकल प्रेशर वेव थ्रू अ मीडियम। कि जो वेव्स निकल रही है हमारी वोकल कॉर्ड से, जो जनरेशन प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वो प्रेशर वेव्स के फॉर्म में मीडियम के थ्रू ट्रेवल करके आप तक पहुंच रहा है। तो लाइट और साउंड दे आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दे आर द फॉर्म ऑफ वेव्स, तो इन्हें मैटर के क्लासिफिकेशन में नहीं डाला जाएगा। तो लाइट एंड साउंड डू नॉट मीट मैटर क्राइटेरिया एज दे आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये किसके फॉर्म है? एनर्जी के फॉर्म है, दैट ट्रेवल थ्रू स्पेस और मीडियम विदाउट ऑक्यूपाइंग इट। तो ये उस स्पेस और मीडियम को ऑक्यूपाई करके या उसके बिना ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो लाइट और साउंड जो है वो मैटर में कंसिडर नहीं किए जाते। अब बारी आती है कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि मैटर को किस फॉर्म में क्लासिफाई किया जाता है। तो मैटर बेसिकली दो फॉर्म में क्लासिफाइड है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर्स भी कहा जाता है। अब प्योर सब्सटेंस क्या होगा? प्योर सब्सटेंस का मतलब हुआ वन काइंड ऑफ सब्सटेंस इज प्रेजेंट। वो एटम भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कि एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट हो या एक ही टाइप का मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो। इट इज नोन एज द प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज एलिमेंट, सेकेंड वन इज कंपाउंड। एलिमेंट हमें पता है कि एक ही टाइप के सब्सटेंस जो होंगे, जस्ट लाइक मेटल्स, सोडियम, कॉपर, आयरन, जस्ट लाइक नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन, जस्ट लाइक मेटलॉइड्स, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम। तो एलिमेंट्स जो हैं दे आर टू बी टर्म्ड इन अ थ्री डिफरेंट कैटेगरीज, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। कंपाउंड्स की अगर बात करें तो लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, दे ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस क्या हुआ? वन टाइप ऑफ एटम और वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, देन इट इज नोन एज अ प्योर सब्सटेंस। बारी आती है इम्प्योर सब्सटेंस की, विच इज मिक्सचर। अच्छा, देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर का मतलब क्या हुआ? कि जब आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मिलाया और मिलाने पे अगर उन्होंने एक नया कंपाउंड बना लिया वाटर, then that will be termed as a compound। कि जब on mixing the substances they react together and they form a new substance, जब वो एक नया substance बना लें तो उसे क्या कहा जाएगा? कंपाउंड कहा जाएगा। मतलब यहाँ पे भी मिक्सिंग ऑफ वन और मोर सब्सटेंस है, बट उसको मिक्स करने के बाद अगर कोई नया केमिकल चेंज हो जाए, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाए, देन उसे क्या कहा जाएगा? कंपाउंड कहा जाएगा। बट अगर किसी को मिक्स करने पे, सब्सटेंस को मिक्स करने पे नया सब्सटेंस नहीं बनता है तो उसे मिक्सचर कहा जाएगा। जस्ट लाइक कि अगर एक ग्लास ऑफ वाटर में हम अगर 1 स्पून सॉल्ट डिसॉल्व कर दें
तो वो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, बट दोनों मिलके एक नया कंपाउंड नहीं बनाते हैं। तो मिक्सचर में भी मिक्सिंग है, कंपाउंड में भी मिक्सिंग है, बट कंपाउंड में क्या होने वाला है, कंपाउंड में देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, बट यहां पे नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, मिक्सचर में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। क्लियर है? अब मिक्सचर्स की दो कैटेगरी रखी गई है। फर्स्ट वन इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर, सेकेंड वन इज नोन एज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। जैसा कि नाम से क्लियर है, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जब ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन कैसा हो, कांस्टेंट हो, कि उसका कंपोजिशन बदले ना। सर एग्जांपल से समझाओ, ऐसे नहीं समझ आ रहा। कि चाय हम पीते हैं, है ना, तो चाय के अंदर शुगर मिला है, टी मिला है, टी लीव्स मिला हुआ है, हम लोग तो इलायची भी डाल देते हैं, मसाला भी डाल देते हैं और उसको अच्छा उबाल भी लेते हैं और फिर उस चाय, कड़क चाय पीते हैं, है ना। तो जब हम वो चाय का पहला सिप लें और लास्ट सिप लें, तो फर्स्ट सिप से लास्ट सिप तक जो उसका टेस्ट है थ्रू आउट जो पूरे कप के दौरान वो कांस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं होता कि शुरुआत में चाय थोड़ी फीकी लगती है और फिर बाद में इतनी मीठी लगती है कि वो हम पी ना पाए। तो मिक्सचर्स का मतलब क्या है, सब्सटेंस को मिलाया पर वहां पे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। और होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या हुआ कि जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बट हेटेरोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोजिशन है वो वेरी कर सकता है। ठीक है, इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले प्योर सब्सटेंस की। A pure substance is a homogeneous material with definite invariable chemical composition and physical and chemical property, जिसका केमिकल कंपोजिशन वेरी नहीं करता, है ना, और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी इनवेरिएबल होती है। A pure substance consists of only one type of atoms or molecules. प्योर सब्सटेंस में एक टाइप का एटम या मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसे कार्बन है तो सिर्फ कार्बन कार्बन के एटम, वाटर है तो सिर्फ उसके अंदर वाटर वाटर मिला हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन प्योर सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। जैसा कि हमने देखा कि प्योर एलिमेंट्स को एलिमेंट्स और कंपाउंड के फॉर्म में डाल देते हैं। अगर एक टाइप के हैं तो एलिमेंट्स है, एक से ज्यादा मिक्सचर है तो वो कंपाउंड कहलाते हैं। देख लीजिए यहाँ पे कुछ केमिकल एलिमेंट्स है, टीन दिया हुआ है, सल्फर है, डायमंड है, शुगर कंपाउंड्स में देखें तो शुगर कंपाउंड है, वाटर कंपाउंड है, बेकिंग सोडा कंपाउंड है। क्रिस्टल्स की बात करें, नमक आपने देखा है, सॉल्ट, प्रोटीन क्रिस्टल्स, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, तो यह डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, बढ़े आगे। तो इम्प्योर सब्सटेंस क्या होगा? Impure substances are mixture of two or more elements or compounds or both, and they generally have different composition and properties in their different parts. तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ मिक्स हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? इम्प्योर सब्सटेंस कहा जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो मिल्क, टैप वाटर। मिल्क जो है वो किसका मिक्सचर है? वाटर का। फेट होता है, प्रोटीन होता है, हमें अच्छे से पता है, पनीर वनीर बनता है। टेप वाटर की बात करें तो उसमें मिनरल्स और सॉल्ट्स डिसॉल्व होते हैं, है ना। यू नो वेरी वेल कि वाटर में मिनरल्स होते हैं। कोई जैसे सी वाटर ले लिया तो उसमें रॉक सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व होता है ना। तो एक से ज्यादा टाइप के सब्सटेंस जिसके अंदर प्रेजेंट हो वो क्या कहलाएगा? इम्प्योर सब्सटेंस। क्लियर है? बढ़े आगे। बेसिकली हम बेसिक पे चल रहे हैं अभी, इसलिए हम सीधे चैप्टर पे नहीं, अदरवाइज चैप्टर में उन्होंने सीधे होमोजीनियस मिक्सचर से स्टार्ट किया है। नाउ व्हाट इज मिक्सचर? सो अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस मिक्स्ड इन एनी रैंडम प्रपोर्शन। वेरी इंपॉर्टेंट कि एनी रैंडम प्रपोर्शन। अगर हम याद करें, एक लॉ होता है जिसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहा जाता है, कि जब भी एलिमेंट्स एक फिक्स प्रोपोर्शन में डिसॉल्व होते हैं
तो उनसे बनने वाला कंपाउंड हमेशा सेम होता है। जैसे अगर जब भी दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम को मिक्स किया जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी अगर फिक्स है, तो क्या होगा, हमेशा फॉर्मेशन होगा वाटर का। बट इम्प्योर जो मिक्सचर है उसमें क्या बोल रहा है कि जो सब्सटेंसेस को मिक्स किया है वो किसी भी रैंडम प्रोपोर्शन में मिक्स किया है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो मिल्क हो गया, सॉइल हो गया, लेमन जूस, ये सारे क्या कहलाएंगे, मिक्सचर्स कहलाएंगे। Mixtures are constituted by more than one kind of pure form of matter known as a substance। तो किसका मिक्सचर है, एक से ज्यादा टाइप के प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को जब मिक्स कर दिया जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, मिक्सचर कहा जाएगा। और उन पार्टिकल्स को मिक्सिंग के बाद क्या कहा जाएगा, सब्सटेंस कहा जाएगा। A substance cannot be separated into other kind of matter by any physical process। क्या मतलब हुआ सर, जरा समझते हैं कि जब डिसॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड मतलब नमक को अगर वाटर में डाल दिया जाए तो वाटर के अंदर नमक पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा, वो सॉल्टी वाटर बन जाएगा। अब अगर हम चाहते हैं कि नमक और वाटर फिर से सेपरेट किए जाए तो बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन क्या किया जा सकता है, नमक को अलग कर सकते हैं, वाटर को अलग कर सकते हैं। इंडिया में नमक ऐसे ही बनाया जाता है कि कोस्टल एरियाज पे जो बड़े बड़े जो सी शोर्स होते हैं वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए जाते हैं और उस सी वाटर को उसमें डाल के इवोपरेट किया जाता है और फिर जो सॉल्ट बच जाता है उसको प्यूरिफाई करके क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो पानी में से नमक बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन हम निकाल सकते हैं। बट अगर नमक जो NaCl है उसमें अगर हम Na और Cl को सेपरेट करना चाहें तो बाय एनी फिजिकल मेथड हम उनको सेपरेट आसानी से नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ केमिकल प्रोसेसेस करनी पड़ेंगी और उन प्रोसेसेस के थ्रू सोडियम और क्लोरीन को अलग किया जा सकता है। तो वो यही बोल रहा है कि डिसॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। हाउएवर सोडियम क्लोराइड इटसेल्फ इज अ सब्सटेंस। सोडियम क्लोराइड क्या है, खुद एक सब्सटेंस है, Na और Cl से मिलके बना है एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो हम उस फिजिकल प्रोसेस से हम Na और Cl को सेपरेट नहीं कर सकते, हमें केमिकल प्रोसेस करना पड़ेगा और उन केमिकल प्रोसेस के थ्रू हमें सोडियम और क्लोरीन को सेपरेट करना पड़ेगा। क्लियर है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये NCERT में ही गिवन है सब कुछ। बढ़े आगे, अगला आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। इन अ मिक्सचर टू और मोर एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। जब भी हम मिक्स करें, जैसे वाटर और नमक को हमने मिक्स किया तो वाटर और नमक मिक्स होने के बाद कोई नया केमिकल कंपाउंड नहीं बनाएंगे, जस्ट दे विल डिसॉल्व इनटू ईच अदर, है ना, केवल वो उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। The constituents of a mixture retain their original properties। जो प्रॉपर्टी है उनकी वो एज इट इज रहेगी, उनकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा। The constituents of a mixture can be separated by using a physical process such as hand picking, filtration, holding a magnet, etc। तो इन मिक्सचर्स को सेपरेट करने की बहुत सारी टेक्निक्स है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, हैंड पिकिंग है, इवोपरेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन है, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। बढ़ें आगे। अब चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा, जिसमें सबसे पहले हमें बताया गया है कि मिक्सचर्स आर टू बी कैटेगराइज्ड इनटू द टू टाइप। फर्स्ट वन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सेकेंड वन इज होमोजीनियस मिक्सचर। अब इन दोनों डायग्राम को देख के आप समझ पा रहे हो कि ये डायग्राम उबड़ खाबड़ सा है, यहाँ पे कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, पर यहाँ देखें तो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हमें दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन किसका, सब्सटेंट्स का, जिनसे मिलके मिक्सचर बनाया है, उनका कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे आप देखो एक वेल डिजाइंड मैनर में यहाँ पे हमने इन एटम्स को जमाया हुआ है, तो हम कहीं से भी जब इस मिक्सचर के कंपोजिशन को चेकआउट करेंगे तो उनका कंपोजिशन हमेशा सेम रहेगा।
और हेट्रोजीनियस में अनइवन होता है। ये कंपोजिशन सेम थ्रू आउट मिक्सचर नहीं होता, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, कहीं रेड बॉल ज्यादा है, कभी ग्रीन बॉल ज्यादा है ना। तो यहाँ पे कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं होता, यहाँ कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम होता है। तो क्या लिखा है, होमोजीनियस मिक्सचर्स हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड अ सिंगल फेज विथ कंपोनेंट्स दैट कैन नॉट बी सीन इंडिविजुअली। क्या मतलब हुआ बेटा इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो होमोजीनियस मिक्सचर है उनमें सिंगल फेज होता है। सर समझाओ जरा, सिंगल फेज का मतलब क्या हुआ? कि या तो सॉलिड फेज होगा या लिक्विड फेज होगा या गैसियस फेज होगा। जैसे कि जब एक बार हम अगर किसी ग्लास ऑफ वाटर में 1 चम्मच नमक को डिसॉल्व कर दें, अब अगर नमक पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया है तो वो नमक ना तो हमें उस वाटर में दिखता है, क्योंकि जो वाटर के बीच का स्पेस है उस स्पेस को उस नमक ने ऑक्यूपाई कर लिया है। सेकेंड चीज कि उस डिसॉल्व होने के बाद केवल उस सॉल्यूशन में लिक्विड ही दिख रहा है, क्योंकि नमक तो डिसॉल्व हो गया है। तो सॉल्यूशन का स्टेट फेज कैसा है? लिक्विड फेज है। और थ्रू आउट उस पूरे वाटर के अंदर जो नमक डिसॉल्व हुआ है, तो थ्रू आउट द सॉल्यूशन जो है वो कंपोजिशन क्या होगा? इट विल बी द कांस्टेंट। तो होमोजीनियस मिक्सचर यूनिफॉर्म कंपोजिशन पहला पॉइंट हो गया, सिंगल फेज होता है दूसरा पॉइंट हो गया, विथ कंपोनेंट्स दैट कैन नॉट बी सीन इंडिविजुअली। जैसे सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर में हम देख नहीं सकते हैं, जैसे एयर, एयर में अलग अलग कंपोनेंट्स नहीं देख सकते। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? सबसे पहला पॉइंट रिवर्स हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसका कंपोजिशन कैसा था? यूनिफॉर्म। हेट्रोजीनियस में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। देन मल्टीपल फेजेस, एक से ज्यादा फेज हो सकते हैं, एंड विजिबल कंपोनेंट्स दैट आर इजीली सेपरेटेड। देखो जरा याद करो, आपको पता है वाटर और ऑयल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। जब इन दोनों को हम डिसॉल्व करते हैं तो ऑयल जो है वो फ्लोट करने लगता है ऑन अ वाटर बिकॉज ऑफ द डेंसिटी फैक्टर। तो ऑयल अलग से दिख रहा है, वाटर अलग से दिख रहा है, मतलब दोनों दिख रहे हैं, एक से ज्यादा फेजेस हो गए। कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, ऑयल नीचे नहीं गया, है ना। या फिर याद करो, एक ग्लास ऑफ वाटर में मिट्टी डाल दें, थोड़ी देर के बाद अच्छा उसको स्टेयर कर दें और उसको अगर रखे रहने दें, सेटल होने दें, तो थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि मिट्टी नीचे बैठ गई है, वाटर ऊपर हो गया है। मतलब सॉलिड फेज भी दिख रहा है और लिक्विड फेज भी दिख रहा है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं बच्चों? हेट्रोजीनियस मिक्सचर के, जहां पे कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, एक से ज्यादा फेजेस वहां पे अवेलेबल होते हैं और इजीली फिजिकल मेथड्स के थ्रू हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? बढ़े आगे। चलिए, तो क्या होता है होमोजीनियस? अपीयरेंस की बात करें, यूनिफॉर्म थ्रू आउट, कंपोनेंट्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द नेकेड आईज, इनको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। कंपोजिशन की बात करें, कंसिस्टेंट थ्रू आउट द एंटायर मिक्सचर, पूरे मिक्सचर के दौरान कंसिस्टेंसी एक जैसी होती है, कंपोजिशन चेंज नहीं होता। फेजेस टिपिकली एग्जिस्ट इन अ सिंगल फेज, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सेपरेशन डिफिकल्ट टू सेपरेट बाय फिजिकल मेथड्स, मोस्टली थोड़ा सा कैलकुलेटेड काम होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो सॉल्ट वाटर हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, एयर हो गया, ब्रॉज हो गया, अलॉयज। तो ये तो बड़े आसानी से इवॉपरेट हो जाता है इवॉपरेशन प्रोसेस के थ्रू, बट यहाँ पे इनको सेपरेट करने के लिए थोड़ा सा मेथड अच्छी खासी लगती है, इसलिए आसानी से नहीं होता, डिफिकल्टी होती है फिजिकल प्रोसेस में उसको कन्वर्ट करने की। ठीक है, बढ़े आगे। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होगा? डिस्टिंक्ट पार्ट्स और फेजेस आर ऑफन विजिबल, अलग अलग पार्ट और फिजिबिलिटी दिख जाती है। अभी एग्जांपल बताया था, ऑयल और वाटर अलग अलग दिख जाते हैं। कंपोजिशन नॉट यूनिफॉर्म, कंपोजिशन वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। फेजेस टू और मोर डिस्टिंक्ट फेजेस, जैसे लिक्विड और सॉलिड, अगर मिट्टी और पानी का एग्जांपल लें तो वाटर का लिक्विड फेज अलग दिखेगा, सॉइल का सॉलिड फेज अलग दिखेगा। इजीली सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस, एग्जांपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑयल एंड वाटर, सैंड इन वाटर, मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। क्लियर है? समझ में आया?
तो होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। तो इन अपीयरेंस, कंपोजिशन और फेजेस के बेस पे हम इसका आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है? बढ़े आगे। अब यह एक्टिविटी 5.1 ए के अंदर सॉल्ट और वाटर का ये मिक्सचर है। इन बी चॉक और वाटर का यह मिक्सचर है। इन सी इट इज मिक्सचर ऑफ मिल्क और वाटर। तो आप देख पा रहे हो कि बिकॉज ऑफ सॉल्ट एंड वाटर दे डिजॉल्व इजीली इनटू ईच अदर। जब यहां से लाइट पास की जाए तो वो एक बहुत छोटे से पार्ट को कवर करती है और यहाँ स्कैटर्ड नहीं होती अंदर, बिकॉज पार्टिकल साइज क्या है, बहुत छोटा है ना। तो होमोजीनियस मिक्सचर का जो पार्टिकल साइज है इट विल बी लेस देन 1 नैनोमीटर। बट यहां इन दोनों केस में आप देख रहे हो कि चॉक बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होता, तो पार्टिकल साइज चॉक का बड़ा है और जब लाइट पास कराई जा रही है तो वो अंदर स्कैटर्ड हो रही है। तो बिकॉज ऑफ पार्टिकल साइज यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट का स्कैटरिंग बहुत ज्यादा हमें ऑब्जर्वेशन में है। मिल्क और वाटर यहाँ पे भी लाइट पास करा रहे हैं, पर जितना पार्टिकल साइज चॉक का बड़ा है उतना मिल्क का नहीं होता, इसलिए स्कैटरिंग उतना नहीं है जितना कि चॉक और वाटर के केस में हम देख पा रहे हैं। तो ये दोनों हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहलाएंगे। और ये जो है होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, तो आज केवल हम होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में ही बात करते हैं। तो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। इसको फिर आप अब एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग लगाएंगे तो आपको बहुत इजीली ये क्लियर होगा। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।